हेलो नमस्कार, मैं आशीष मलिक आप सभी का ए प्लस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज से हम करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे अपने क्यूब और क्यूबॉइड के मिला के। क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर जितने भी हमारे किताबों में क्वेश्चन दे रखे हैं हम सारे वो कवर करेंगे। तो देखो, ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। तो देखो सवाल क्या कह रहा है। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप, यानी कि गहराई है, इज टू बी मेड। हम एक डब्बा बना रहे हैं जो 1.5 मीटर ऊंचाई है, चौड़ाई है उसकी 1.25 मीटर और 65 सेंटीमीटर क्या है उसकी गहराई है, यानी कि ऊंचाई है उसकी। इज टू बी मेड हमने बनाया। तो कह रहा है वो ओपन है टॉप से, यानी कि ऊपर से खुला हुआ है। कह रहा है इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द शीट, यानी कि जितना मोटा गत्ता हम शीट का लगा रहे हैं उसको इग्नोर करते हुए क्या निकाल एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। जितना भी शीट हमको यानी कि गत्ता लग रहा है वो बनाने के लिए डब्बा, उसका क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें। दूसरी बात कह रहे हैं कि कितने रुपए में बन के तैयार हो जाएगा अगर 1 मीटर स्क्वायर गत्ता 20 रुपए का है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सवाल में दे क्या रखा है। तो ये पहली चीज़ है लंबाई, लेंथ क्या है 1.5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है ऊंचाई, चौड़ाई 1.25 मीटर और हाइट, डीप माने होता है, डीप माने होता है गहराई, यानी कि गहराई मापते हैं। तो देखो कैसे मापेंगे हम गहराई। ये क्या बन गया हमारा, ऐसा गत्ता बनाएंगे हम, गत्ते का डब्बा। तो डीप माने होता है जो गहराई है, गहराई माने कि यहाँ से यहाँ तक कितनी गहराई, गहराई कितनी दे रखी है 65 सेंटीमीटर। अब देखो ये इकलौती चीज़ ऐसी है जो कि सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 65/100, 65/100 करेंगे तो क्या आ गया 0.65 मीटर। क्योंकि हमको आंसर देखो मीटर स्क्वायर में निकालना है तो हमने सभी को क्या करा, मीटर में बदल लिया। तो एरिया निकलवा रहा है तो एरिया निकाल देंगे हम। ये तो दे दी हाइट, ये दे दी उसकी लंबाई, ये कितनी है लंबाई है 1.5 मीटर और ये है उसकी चौड़ाई। बताओ समझ आई नहीं आई, चौड़ाई कितनी है 1.25 मीटर। तो कह रहा है गत्ता लगा रहा है चारों तरफ और बोल रहा है ऊपर से खाली है, ऊपर से क्या है खाली है, इधर कोई भी शीट हम नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे तो ऊपर का एरिया भी नहीं निकलेगा, गत्ता ही नहीं लगेगा। तो देखो कहाँ कहाँ गत्ता लग रहा है, एक तो चारों दीवारों पे लग रहा है, कहाँ कहाँ लग रहा है चारों दीवारों पे। चारों दीवारों का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अगर हम चारों दीवारों पे सफ़ेदी करना चाह रहे हैं तो किस एरिया से निकलेगा, किस फॉर्मूले से, 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। और अब देखो अब क्या है, जमीन भी तो है, जमीन में भी तो गत्ता लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं डब्बा आर पार हो जाएगा। तो नीचे भी लगा रहा है, बस ऊपर ऊपर नहीं लगा रहा, तो नीचे लगाएगा तो नीचे ये क्या आ रही है हमारी, ये लंबाई और ये क्या आ रही है चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ, यानी कि इसमें क्या जोड़ दिया है लेंथ और ब्रेथ। तो ये हमारा एरिया फर्स्ट सवाल में जो पूछना चाह रहे हैं, इसमें हम वैल्यू रख देंगे 2। एल कितना दे रखा है 1.5, ब्रेथ 1.25 और ऊंचाई कितनी है इसकी 0.65, जमा लंबाई कितनी है 1.5 और चौड़ाई कितनी है 1.25, 1.25 मीटर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 5.45 और यूनिट लगाएंगे मीटर और एरिया निकालते तो स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है स्क्वायर। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर है, क्या है, यानी कि इतना गत्ता लगेगा हमको। अब कह रहा है गत्ता तो लगा दिया हमने, बताओ कितने रुपए दे हम दुकानदार को, दे देंगे। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लग रहे हैं, 20 रुपये लग रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लग रहे हैं, 20 रुपये। बताओ बात समझ आई नहीं आई। तो 5.45, 5.45 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगेंगे, 20 गुना 5.45 रुपये लगेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, बटे 100 हो गया, 0 से 0 कट गया है, 2 पंजे 5, 8 जा 40, कितना आ गया है 5 एकम 5, 5 109 रुपये, कितना आ गया है 109 रुपये।
तो उसको डब्बा बनाने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 109 रुपये तो दुकानदार को दे रहा है, और गत्ता लेके कितना आ रहा है? 5.45 मीटर स्क्वायर का गत्ता लेके आ रहा है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलो नोट डाउन करो इसको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं फिर। तो आज का दूसरा सवाल रहा ये आपके सामने स्क्रीन पे। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसी कमरे की क्या दे रखी? 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर अगर दे दे तो कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है सफ़ेदी करने के लिए कितने रुपए खर्च होंगे अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 7.5 रुपये खर्च होते हैं। तो सफ़ेदी बोल रहा है चारों दीवारों पे हो रही है, और कहाँ हो रही है? सीलिंग पे हो रही है। कहाँ हो रही है? सीलिंग पे। सीलिंग बोले तो छत पे हो रही है, यानी कि नीचे थोड़ी करते हैं हम ग्राउंड पे से। तो देखो कैसे करेंगे हम इस सवाल को, चित्र बना लेते हैं पहली बात तो यहाँ पे। गया हमारा चित्र। तो यहाँ पे लंबाई दिखाते हैं, तो ये होती है हमारी लंबाई, कितनी दे रखी है? 5। ये होती है हमारी चौड़ाई, कितनी दे रखी है? 4। और ये हमारी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। तो फटाफट लिख भी लेते हैं यहाँ पे, लंबाई कितनी है? 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है? ब्रेथ कितनी दे रखी है? 4 मीटर, और ऊंचाई हाइट कितनी दे रखी है हमको? 3 मीटर। ठीक है, तो देखो कोस्ट निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा, यानी कि जहाँ जहाँ हम सफ़ेदी करेंगे। तो कितने क्षेत्रफल में हम सफ़ेदी करेंगे, तो हमको सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो निकाल रहे हैं एरिया, किसके बराबर होगा? एक तो देखो वाइट वॉशिंग कह रहा है, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग निकलवा रखा है 4 वॉल्स का, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। अब कह रहा है वो सीलिंग, सीलिंग बोले तो छत, छत पे भी करेंगे, और छत के पास क्या है? ये 5 है तो ये भी 5 है, यानी कि ये L था तो ये भी कितना है? L है। और ये ब्रेथ थी हमारी, चौड़ाई थी, तो ये भी चौड़ाई है। तो छत के पास क्या है? L और B। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। यहाँ पे फटाफट हम वैल्यू रख देते हैं हम, लेंथ 5, ब्रेथ 4, हाइट 3 जमा 5 इंटू 4, कितना आ गया ये हमारा? 5 और 4 9, 9 दूनी 18, 18 और 3 से गुना हो रहे हैं, फिर 5 चौक 20, 8 तिया 24, 18 तिया 54 होता है शायद 20। तो 54 और 20 कितना हो गया? 74। और यूनिट क्या है? मीटर है, और एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर, यानी कि 74 मीटर वर्ग क्षेत्रफल में हम सफ़ेदी कर रहे हैं। तो देखो क्या दे रखा है सवाल में, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना रुपये ले रहा है? 7.5 रुपये ले रहा है। तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए ले रहा है? 7.50 रुपये ले रहा है। तो 74 मीटर स्क्वायर पे कितना लेगा? तो 74 गुना 7.50 रुपये वो हमसे लेगा। बिंदु हटाना, तो हमको क्या हासिल हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगी हमारी। तो हमको इस सवाल का तो बड़ा आसान सा आंसर भी है, क्या होता है? 5 भाई, तो 5 5 5 रुपये, 555 रुपये हमको सफ़ेदी वाले को देने पड़ेंगे अगर हम अपने कमरे में रंग रोगन करवाना चाहते हैं तो। ठीक है, ये था हमारा दूसरा सवाल। अब हम बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 3 की तरफ।
बड़े ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं, सारे हमारी किताबों में दे रखे हैं। देखते हैं, धीरे धीरे सारे सवालों को करेंगे। सवाल नंबर 3 आज की क्लास का आपके सामने ये रहा। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पैरामीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, यानी कि पेंट कहाँ कर रहा है, 4 दीवारों पे कर रहा है, एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने के कितने रुपए ले रहा है, 10 रुपये ले रहा है, और कुल पैसे कितने लग रहे हैं, 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, यानी कि हॉल की ऊंचाई ज्ञात कर। यानी कि जैसे हमारे घर में हॉल बना है, समझ लेते हैं, तो उसमें रेक्टेंगुलर हॉल है, यानी कि क्या है, आयत की तरह का है, उसका परिमाप, पैरामीटर बोले तो परिमाप हम लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट, पैरामीटर, पैरामीटर बोले तो परिमाप, और परिमाप किसके बराबर होता है, हमको याद होगा, किसके बराबर होता है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, किसका, रेक्टेंगल का होता है, यही पैरामीटर। चलो भाई आगे पढ़े, और ये कितना दे रखा है, 250, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 250, ये बन गया हमारा पहला। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, यानी कि 4 वॉल्स का एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होता है हमारा, 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही होता है, नहीं होता है, बताओ, यही होता है। कह रहा है इसका कॉस्ट दे रखा है, ठीक है, इतना है 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर से, यानी कि कितना आ गया, इतने मीटर स्क्वायर। बताओ बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। तो देखो हमसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स में देखो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई, 2 लंबाई जमा चौड़ाई कितनी है, 250 है, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 250 एच, ये क्या है, एच मीटर स्क्वायर, उसका क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया, ठीक है। बोल रहा है अब वो 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए ले रहा है, 10 रुपये ले रहा है, कितने रुपए ले रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने के कितने रुपए ले रहा है, 10 रुपये। तो 250 एच मीटर स्क्वायर पे पेंट करने के लिए कितने लेगा, 250 एच मीटर स्क्वायर पे पेंट करने के लिए कितने लेगा, 10 गुना 250 एच, इतने रुपए लेगा, बताओ लेगा नहीं लेगा। तो ये किसके बराबर आ गया, 2500 एच रुपयों के बराबर। और कह रहा है कुल रुपए लग कितने रहे हैं, 15,000, कितने लग रहे हैं, 15,000, तो यही राशि किसके बराबर हो जाएगी, 15,000 के। तो क्या करा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, और 25 छिक 150 होता है, 25 6 जा 150, नहीं आते तो 5 के पहाड़े से काटे, तो एच कितना आ गया है, यहाँ पे क्या रह गया, 6, और यही इस सवाल का उत्तर है, कितना, 5 मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है सब कुछ। तो हाल का ऊंचाई कितना आ गया है हमारा, 6 मीटर, ठीक है। करो फटाफट। हमें समझ आ रहा है तुम सबको, ये हमारी 13.1 प्रश्नावली के सवाल कर रहे हैं आज हम, एक्सरसाइज 13.1। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट द एरिया ऑफ 9.375 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक डब्बा है हमारे पास, कंटेनर है, डब्बा है, उसके अंदर पेंट है, जैसे पेंट का डब्बा हम लाते हैं, तो वो कह रहा है वो उतने एरिया को पेंट कर देगा, कितने, 9.375 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट कर देगा। कह रहा है हाउ मैनी ब्रिक्स, यानी कि हमको कितनी ईंटों पे पेंट कर देंगे उससे, अगर एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी दे रखी है। कैन बी पेंटेड ऑफ द कंटेनर, तो सबसे पहले हम ईंट बना लेते हैं, ईंट बनानी आती है तुमको, ऐसे बनाते हैं क्या, ठीक है। तो ये हमारी लंबाई है ईंट की L,
ये हमारी ब्रेथ चौड़ाई है और ये क्या है हमारी ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम किन्हीं भी 3 चीज़ों को मान सकते हैं। ठीक है, तो लंबाई देखो सवाल में कितनी दे रखी है हमको, L 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है हमको 7.5 सेंटीमीटर। ठीक बात है जी। चलो आगे कह रहे हैं, फिर कह रहा है इसका एरिया दे रखा है। एरिया दे रखा है तो वैसे तो दे नहीं रखा, कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे। तो एरिया देखो, ईंट के अब पेंट करना चाह रहा है, तो ईंट के पेंट करेंगे तो हम चारों तरफ पेंट करेंगे, ऊपर भी नीचे। तो क्या लगेगा? टोटल सरफेस एरिया। क्या लगेगा? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? ये क्या है? ये हमारा क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ जब हम वैल्यू रख देंगे, LB लेंथ कितना है हमारा? 22.5 जमा ब्रेथ कितना है हमारा? गुना करेंगे 10 से, जमा 10 गुना 7.5 जमा 7.5 गुना 22.5। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? हम जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9375 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक बिंदु यहाँ लगा देंगे। इस सवाल की खास बात क्या है, अगर ये पेपर में आए तो हमको इसको गुना नहीं करा के देखना है। करा सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है तो। ठीक है, जो ये सवाल में दे रखा है ना, यही यहाँ बनता है, बस ये वाला बिंदु 2 अंक पीछे सरक जाता है, 2 अंक पीछे। तो कह रहा है कि ये एक ईंट का निकाल दिया हमने, तो हम मान रहे हैं कितनी ईंटों पे पेंट कर सकता है वो। मान लो कितनी ईंटों पे पेंट कर रहा है वो? n। कितनी ईंटों पे पेंट कर रहा है? n। तो ये तो एक का एरिया था, तो n ब्रिक्स का एरिया कितना होगा? n ब्रिक्स एरिया कितना हो जाएगा? n गुना 9375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। और एरिया कितना दे रखा है हमको? एरिया किसके बराबर दे रखा है उसने? 9.375 ईंटों को हम पेंट कर सकते हैं। अब एक ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर में, यहाँ पे लिखा है मीटर में। तो हमको बात पता है, क्या बात पता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। होता है? नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, 2 करेंगे तो जीरो भी 2 बढ़ जाएंगे। तो कितनी जीरो चिपकाएंगे 1 मीटर स्क्वायर के बाद? 4 जीरो। कितनी जीरो? 4 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो, यानी कि मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या रिप्लेस करें? 4 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसके बराबर आ गया? n गुना 9375। इसका बिंदु हटाए, नीचे 0.1 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर 9375, इसका 0.3 आ जाएंगे नीचे, और मीट करने से कितनी जीरो आ जाएंगी? 4 जीरो। कितनी आ जाएंगी? 4 जीरो। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गई यहाँ से, और ये 9375 से 9375 उड़ गया, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर उड़ गया। तो क्या बच गया? 2 जीरो से 2 जीरो। तो n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से हमारा? 1 और 1 2 जीरो, यानी कि हम 100 ईंटों पे बड़े अच्छे से पेंट कर सकते हैं। कितने से? अगर हम उस डब्बे में इतना पेंट ले तो हम 100 ईंटों को बड़े अच्छे से पेंट कर सकते हैं। करें फटाफट, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं फिर हम। देखो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है? आप मैच बॉक्स मेजर्स, या मैच बॉक्स क्या होता है? एक माचिस की डिब्बी, इसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई दे रखी है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम? वॉल्यूम यानी कैपेसिटी निकालनी है, यानी कि उसकी क्षमता निकालनी है। क्या पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। हमको एक ऐसे पैकेट की क्षमता निकालनी जो 12 तरह के बॉक्सेस, यानी कि एक ऐसा बॉक्स लेना है बड़ा जिसके अंदर 12 ऐसे छोटे छोटे बॉक्स आ जाए, यानी कि उसकी क्षमता क्या होगी, कैपेसिटी क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगी। तो देखते हैं सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में दे रखा है लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर, और तीसरी बात है ऊंचाई कितनी, हाइट 1.5 सेंटीमीटर। वो वॉल्यूम का जिक्र कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स यानी कि क्षमता किसके बराबर होती है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये होती है नहीं होती है बताओ? तो L कितना दे रखा है हमको? 4 गुना 2.5 गुना 1.5। यहाँ से बिंदु हटाया तो 1 जीरो नीचे, यहाँ से बिंदु हटाया तो 1 जीरो नीचे। तो देखो क्या हो रहा है, ये 25 चौक 100, 100 से नीचे 100 कट गया पूरा, तो ऊपर क्या बच गया है? 15। यूनिट दे रखी है हमको सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर और वॉल्यूम लगा रहे हैं तो पावर 3, तो निकल गया हमारा
वॉल्यूम किसका, एक बॉक्स का, किसका वॉल्यूम निकल गया, ये हमारा एक बॉक्स का। अब वो कह रहा है 12 ऐसे बॉक्स आ जाए, तो वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस, 12 पैकेटों की क्षमता कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस कितनी हो जाएगी, तो 12 गुना 15, और 12 15 कितना होता है, गुना करते हैं तो 180 सेंटीमीटर। यही होता है, नहीं होता है, देखो कितना आसान सवाल था। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तो पूछ रहा है 12 बॉक्सेस की क्षमता निकाल, तो हमने क्या करा, एक बॉक्स की क्षमता निकाल दी और उसको 12 से गुना करा दे, कितना हो गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। लिखें फटाफट। एक सवाल अब घर के लिए करने को देते हैं, ठीक है, घर से करके देखना है सभी को, बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल को हम अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। क्या है, अ क्यूबोइडिकल वाटर टैंक इज, अ क्यूबोइडिकल वाटर टैंक इज, क्या है, 6 मीटर लॉन्ग, इज 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर वाइड, एंड और ऊंचाई दे रखी होगी, कितनी दे रखी है, 4.5 मीटर हाइट। हाइट बोल दे या डीप बोल दे, बात एक ही है। तो कह रहा है हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। ठीक है, देखो इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। एक पानी की टंकी है हमारे पास, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है हमको, ठीक है। कह रहा है कि उसके अंदर कितना लीटर पानी आ जाएगा, यानी कि वो जो टंकी हमारे पास है जो कि क्यूबिटिकल शेप की है, तो उसके अंदर हम कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, दूसरी भाषा में बोले तो कैपेसिटी निकालनी है, हिंदी में बोले तो उसकी क्षमता निकालनी है, कितना पानी वो अपने अंदर इकट्ठा कर सकता है वो टंकी। किस में निकालना है, और लीटर में, ध्यान रखना है। आंसर यहाँ से निकल के आएगा मीटर में, तो मीटर को हम क्या करेंगे, लीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलो, आई होप आप सभी को समझ आया होगा इतना, बाकी का बचा हुआ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।